हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति के बारे में कि द्विनाम पद्धति क्या होता है, इसे किसने दिया था। ठीक है, और इसके नियम क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके बारे में इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि जो द्विनाम पद्धति था इसे किस साइंटिस्ट ने दिया था। इसको सर्वप्रथम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। और द्विनाम पद्धति के बारे में इन्होंने क्या बताया कि जो द्विनाम पद्धति हम कहते किसे हैं, इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव के नाम के दो घटक होते हैं, यानी कि प्रत्येक जीव के जो नाम होते हैं उसके दो घटक होते हैं, जिसको हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि दो घटक कैसे होते हैं प्रत्येक जीव के। जैसे कि आम है, क्या है, एक आम है। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका नाम होता है। जो मैंजीफेरा नाम है ये वंश को डिनोट कर रहा है और जो इंडिका नाम है ये जाति को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम नाम जो है यानी कि मैंजीफेरा वंश को डिनोट कर रहा है यानी कि जीनस, और इंडिका जो है जाति संकेत पद है यानी कि ये क्या कर रहा है, स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। अब हम देख लेते हैं द्विनाम पद्धति के क्या क्या नियम है द्विनाम पद्धति के। ठीक है, नियम फर्स्ट नियम क्या कहता है कि जैविक नाम जो है उसको हम किस में लिखते हैं, लैटिन भाषा में लिखते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। ठीक है, अब पहला जो वंश नाम मतलब कि जैसे कि आम का मैंने बताया कि मैंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका में जो फर्स्ट है मैंजीफेरा वो वंश नाम है और इंडिका क्या है, जाति स्पीसीज नेम है यानी कि जाति संकेत पद है। उसी प्रकार अगर हम हाथ से लिखते हैं इनका नाम, दोनों शब्दों में हम अलग अलग लिखते हैं यानी कि, और अंडरलाइन कर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। अगर हम उसको कहीं छपाई करते हैं यानी कि कंप्यूटर में लिखते हैं तो उसको तिरछे अक्षरों में लिखते हैं, हल्का इटैलिक में करके हम लिखते हैं। पहला अक्षर जो रहेगा वंश नाम का यानी कि जो हमारा जीनस का फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा, और स्पीसीज यानी कि दूसरा अक्षर जो रहेगा स्पीसीज का वो स्मॉल लेटर में रहेगा, और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, बारे में हम देख लेते हैं नोट्स के फॉर्म में। जीव विज्ञान ज्ञात जीवों के नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करता है और प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम और जाति नाम। प्रत्येक नाम के कितने घटक होते हैं, दो नाम होते हैं, मतलब प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, एक वंश नाम यानी कि जीनस नेम और एक जाति संकेत पद यानी कि स्पीसीज नेम। ठीक है, इस प्रणाली को जिसमें प्रत्येक जीव के दो घटक होते हैं, प्रत्येक जीव के दो घटक होते हैं जिसका हम द्विनाम पद्धति कहते हैं, यानी कि इस भाषा में देखें तो इस प्रणाली को जिसमें नाम के प्रत्येक जीव के नाम के दो घटक होते हैं उसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं, लाइक जीनस एंड स्पीसीज। और द्विनाम पद्धति को किसने दिया था, किसने बताया था, कैरोलस लीनियस ने बताया था। फॉर एग्जाम्पल आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है, वंश नाम को डिनोट कर रहा है और इंडिका जो है जाति संकेत पद को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका नियम क्या है, द्विनाम पद्धति के नियम क्या है। ठीक है, फर्स्ट नियम कह रहा है कि जैविक नाम जो इसका साइंटिफिक नेम है उसको हम लैटिन भाषा में होता है और लैटिन भाषा में हम लिखते हैं। ठीक है, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं, जैविक नाम जो होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी मतलब कि कह क्या रहा है कि इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिन अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न ही समझा जाता हो। मतलब कि इनका उद्भव कहीं से भी हुआ लेकिन इनको लैटिन भाषा या फिर लैटिन करण का व्युत्पन्न ही समझा जाता है। और अभी मैंने पीछे बताया कि जो जैविक नाम जो साइंटिफिक नेम है उसका पहला जो शब्द रहेगा वो वंश नाम रहेगा यानी कि जीनस नेम रहेगा, और सेकंड जो रहेगा वो जाति संकेत पद यानी कि स्पीसीज नेम रहेगा। ठीक है, और जैविक नाम और थर्ड हम देखते हैं कि जो जैविक नाम है उसको जब हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को हम क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं यानी रेखांकित कर देते हैं। अगर हम कहीं कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो उसको तिरछे में लिखते हैं यानी कि उसको हम इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं, और यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। रेखांकन और ये जो इटैलिक हमने लिखा वो क्या दिखाता है, उनके उद्भव को दिखाता है, लैटिन उद्भव को दिखाता है। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया कि जो पहला अक्षर रहेगा वंश नाम यानी कि उसको हम फर्स्ट लेटर मतलब कैपिटल लेटर में लिखेंगे। वंश नाम को हम कैपिटल, वंश यानी कि मैंजीफेरा इंडिका है
तो एम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखाएगा, और उसके बाद जो इंडिका आता है यानी कि वो आई से स्टार्ट होगा, यानी तो उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे फर्स्ट लेटर को। ठीक है, वही इसमें कह रहा है कि पहला अक्षर वंश नाम को बताता है, जो हम बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और जबकि संकेत पद यानी कि जो जाति संकेत पद है यानी कि जो स्पीसीज नेम है वो स्मॉल लेटर यानी कि छोटे अक्षरों में होना चाहिए। और लास्ट में साइंटिफिक नेम के हम लास्ट में क्या लिखते हैं, साइंटिफिक नेम के लास्ट में हम लेखक का नाम लिखते हैं। लाइक मैंजीफेरा इंडिका मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, लिन, यानी कि कैरोलस लिनियस ने बताया था, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, उनका शॉर्ट में नाम लिख दिया लिन। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, उदाहरण मैंने लिया है मनुष्य यानी कि ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैम्पियंस है। होमो मतलब होमो क्या हो गया, होमो क्या हो गया, जीनस नाम हो गया, और इसका आप देख सकते हैं कि जो पहला शब्द है एच जो है ये कैपिटल लेटर में लिखाता है, जीनस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखाता है, और उसी प्रकार स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर रहता है वो स्मॉल लेटर में दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।